लीजिए, प्रस्तुत है चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी की नवीन प्रस्तुति बैले शाकुंतलम।
नारायण 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 नारायण। पधारिए देवऋषि, आप तो तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, कहिए क्या समाचार है? तब मंगल तो है? हे इंद्रदेव, विश्वामित्र एक नई सृष्टि की रचना के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। देवऋषि, क्या ये संभव है? हाँ देवराज, विश्वामित्र नई वनस्पतियों के निर्माण में भी समर्थ हो चुके हैं। यदि विश्वामित्र नई सृष्टि की रचना में सफल हो गए तो? देवर्षि, क्या ये सत्य है? हाँ देवराज, ये सत्य है। नारायण 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 नारायण। मेनका, तुम पृथ्वी पर जाओ और विश्वामित्र को तपस्या से विमुख करो। जो आज्ञा दे। सुंदरी, तुम कौन हो और इस घने वन में निवास करने का कारण क्या है? स्वामी, इस जगत में मेरा कोई नहीं है। आपको यहाँ जंगल में तपस्या करते हुए देखा तो आप जैसे तपस्वी की सेवा से पुण्य लाभ होगा, यही सोचकर आपकी सेवा करने का अवसर गंवाना उचित नहीं समझा।
तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जब मेनका बहुत देर तक नहीं लौटी, तब ऋषि ध्यान लगाकर देखते हैं और उन्हें इंद्र के छल का पता चल जाता है। तत्काल उनका अपनी पुत्री से मोह भंग हो जाता है और वो उसे मालिनी नदी के तट पर ऋषि कर्ण के आश्रम के पास छोड़कर घोर तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं।
गई है। तुम पृथ्वी लोक पर जाकर मेरी पुत्री का ध्यान रखो। देवी, तुम्हारी मानवीय संतान कितनी सुंदर है। मृत्यु लोक के नर नारी उसके शिशु लावण्य से चमत्कृत हो जाते हैं। सच मानो नारी शरीर में अप्सरा का अंकुर। विश्वामित्र तुम्हारे शिशु को ऋषि कण्व के आश्रम के पास छोड़कर हिमालय की ओर चले गए हैं। ऋषि कण्व शकुंतला पक्षियों से घिरी हुई तुम्हारी शिशु कन्या को उठाकर आश्रम ले आए और भगिनी गौतमी को सौंप दिया। वे दोनों बालिका पर माता पिता का स्नेह और वात्सल्य लुटाते हैं। माता गौतमी ने उसका नाम शकुंतला रखा है। अश्रु वृंद
राजन, तुम पुरु वंश के दीपक हो। ये हिरण हमारे आश्रम का है, तुम इसे नहीं मार सकते। ये तीखे बाण पीड़ितों की रक्षा के लिए उठना चाहिए। इस मासूम हिरण की हत्या तुम्हारे जैसे चक्रवर्ती को शोभा नहीं देती। राजन, तुमको गुणवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। राजन, ऋषि कर्ण के आश्रम में पधारकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। शकुंतला जिसकी अधिष्ठात्री देवी की तरह है, वही आश्रम की देखभाल करती है। तेरे सुंदर चेहरे को फूल समझ के ये भौरा उसके आसपास गुंजा कर रहा है। मैं ही दूसरी ओर चली जाती हूँ। हाय, ये तो इधर भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। तुम लोग बचाओ ना मुझे। आर्य कौन सा राष्ट्रीय वंश है जिसकी आपसे शोभा है? मैं वेदविद ब्राह्मण हूँ। राजा पौरव ने मुझे अपने नगर में धर्माधिकार के कार्य में नियुक्त कर रखा है। हम भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। महर्षि कर्ण तो जन्म से ब्रह्मचारी है ना, तो फिर शकुंतला उनकी बेटी कैसे है? वे राजश्री कौशिक और मेनका अप्सरा की पुत्री हैं और इनके पिता ने इन्हें त्याग दिया है, अतः ऋषि कण्व ने इनका पालन किया है। इस नाते वे शकुंतला के पिता हैं। हाँ,
ऐसा रूप अप्सरा की संतान का ही हो सकता है। हमें यह पूछना है कि ऋषि शकुंतला के विवाह के संबंध में क्या सोचते हैं? ऋषि का निश्चय यही है कि एक अनुकूल वर मिलने पर वो शकुंतला का कन्यादान कर देंगे। संदेह दूर हो गया। मैं शकुंतला को पाने का उपक्रम कर सकता हूं। सुनो तपस्वियों, सुनो, जीवों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकार करता हुआ राजा दुष्यंत यहाँ पास तक आ पहुंचा है। आप लोग सहज भाव से जाएं। इधर मैं ध्यान रखूंगा कि आश्रम को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। आशा है कि शकुंतला को लता कुंज के समीप होना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रिय स्थान है। राज ऋषि को पहली बार देखने के बाद से ही शकुंतला व्यथित है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लगता है तू शरीर में बहुत ताप महसूस कर रही है। हाँ, पर तू और क्या पूछना चाहती है? अपने मन की बात बताना तो चाहती हूँ, पर कहने में सकुचा रही हूँ। हम तेरी पीड़ा देखकर ही आग्रह कर रही है। कहने से मन का दुख कम होता है। सखियों, तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? पर मेरी व्यथा सुनकर तुम लोग दुखी हो जाओगी, इसी कारण नहीं कहती। जब से राजर्षि को देखा है, तभी से उसे पाने की आकांक्षा से मेरी ये अवस्था हो रही है। उसको पाने का कोई उपाय या सुझाव दो। हमने राजर्षि की आंखों में तेरे लिए यही प्रेम का भाव देखा है, और क्योंकि वो गुणवान और उचित वर है, अतः ऋषि को भी विवाह में आपत्ति नहीं होगी। सोचती हूँ, पर फिर मन कांपता है, कहीं वो मेरा तिरस्कार कर दे तो। तेरे मन की बात मैं नहीं जानती निष्ठुर, किंतु मेरे मन को रात दिन प्रेम की ज्वाला बुरी तरह तपाती है। मेरे हर मनोरथ की पूर्ति अब तेरे, केवल तेरे हाथ में है। तेरे मन की बात मैं नहीं जानती निष्ठुर। यही अवसर है इसके सामने आने का। इनका स्वास्थ्य कैसा है? अब आप आ गए हैं तो शकुंतला ठीक हो जाएगी। अरे, ये तो सचमुच चली गई। भाग्य ने हमें मिलन का अवसर दिया है। यह स्पर्श शिव के क्रोध के ज्वाला से जले काम वृक्ष का। क्या ये नन्हा सा अंकुर है जिसे अमृत की वर्षा से देव ने फिर से उगा दिया है? यह स्पर्श, यह स्पर्श। आर्यपुत्र, लगता है आर्या गौतमी आ रही है। आप यहाँ पेड़ के पीछे छुप जाएं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या हुआ बेटी? सुना है तुम अस्वस्थ हो। मैं ये जल लाई हूं, जिससे देवताओं का तुझ पर आशीर्वाद रहे। दिन ढल रहा है, चलो कुटी में लौट चले।
राक्षसों ने यज्ञ वेदी को चारों ओर से घेर लिया है। डरो नहीं तपस्वियों, मैं आ रहा हूं। दुष्यंत के आने के पश्चात ऋषि आश्रम पर शत्रु आक्रमण हुए। शत्रुओं को दुष्यंत के पराक्रम के चलते पराजय का सामना करना पड़ा। जब जब आश्रम पर संकट के बादल छाए, दुष्यंत ने अपने पराक्रम के जौहर दिखाए। समस्त आश्रमवासी, स्वयं ऋषि कंठ एवं शकुंतला सभी प्रसन्न हुए। शनैः शनैः दुष्यंत और शकुंतला का परिचय प्रेम में परिवर्तित हुआ। परिणामतः पारस्परिक सहमति से दोनों ने गंधर्व विवाह करने का निश्चय किया। दुष्यंत को अपने कर्तव्य पथ का भान हुआ। भारी मन से ही सही, परंतु वो अपने नगर लौटना चाहते थे और इधर शकुंतला का हृदय विरह की बात सुनकर ही कांप गया। तब दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी मुद्रिका देते हुए कहा कि वो शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। कर्तव्य भी थे निभाना, मगर राजा को था जाना नगर। दे निशानी मुद्रिका
पत्नी को कैसे मैं बिसराऊंगा। विश्वास रखो प्रिय मेरा, शीघ्र ही लेने आऊंगा, शीघ्र ही लेने आऊंगा, शीघ्र ही लेने आऊंगा। गुमनाम हुआ इस तन से मन, बस ढूंढ रहा तुझको प्रियतम। चक्षु राह निहारे आ जाओ, निर्मोही बन गए क्यों प्रियतम। क्या प्रीत छलावा था तेरा, या मुझ में ही कुछ दोष रहा, क्यों शकुंतला को त्याग दिया। ये यौवन काल हुआ प्रियतम, क्यों भूल गए हे नाथ मेरे वचनों को अपने आप मेरे, या मधुकर बनकर छला मुझे। मैं आ गया, कोई है? सुन प्रीत गुथे मन भाव मेरे, हे राजेश्वर हे जननायक, संताप शकु का सुन लो अब। सुनो, मैं यहाँ हूँ। तुम आकर मुझको ले जाओ, तन बेकल है मन है चंचल। मैं तपस्वी हूँ और तू मेरा अनादर कर रही है। किसके ध्यान में डूबी है तू? जिस तरह याद दिलाने पर भी तू मुझे देख नहीं पा रही, उसी तरह जिसके ध्यान में तू खोई है वो तुझे भूल जाएगा। हे ईश्वर, लगता है शकुंतला से किसी आदरणीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया है। अरे ये तो महर्षि दरवाजा है, ये तो क्रोध में है और शकुंतला को शाप देकर लौटे जा रहे हैं। तू जा, पैर पकड़, क्षमा मांगकर उन्हें वापस ले आ। तब तक मैं उनके आतिथ्य की व्यवस्था करती हूँ। महर्षि, वो जैसे महर्षि कर्तु की पुत्री है, वैसे ही आपकी है। वो तब की शक्ति नहीं जानती। ऐसी दशा में आप उसके पहले अपराध को तो क्षमा कर ही दीजिए। मेरा वचन विपरीत नहीं हो सकता, परंतु यदि स्मृति के रूप में दी गई कोई निशानी ये अपने पति को दिखा देगी तो इसके सर से श्राप का असर समाप्त हो जाएगा। राजा ने स्वयं ही अपने नाम की अंगूठी निशाने के रूप में शकुंतला को दी थी, इसीलिए श्राप उतरने की आशा तो है। इसको अपना ही होश नहीं है, अतिथि पर ध्यान कैसे जाएगा। हम श्राप की बात किसी को नहीं बताएंगे। शकुंतला का हृदय कोमल है, उसे बहुत दुख होगा। हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री शकुंतला दुष्यंत द्वारा स्थापित वीर्य को उसी प्रकार अपने अंदर धारण किए हुए है जैसे शमी वृक्ष के अंदर अग्नि छुपी रहती है, अर्थात वो गर्भवती है। इसका गर्भ पृथ्वी के लिए कल्याणकारी है। इससे उत्पन्न पुत्र पृथ्वी का कल्याण करने वाला होगा। मैं आज ही तुझे ऋषियों के संरक्षण में तेरे पति के पास भेज दूंगा। ये मेरा भाग्य है कि तू इतने वर्षों मेरे पास थी। मैं आप सबकी वंदना करती हूँ। जा बेटी, पति को मान और सुख दे तथा सब प्रकार से सम्मान और प्रतिष्ठा की अधिकारिणी बन। हम तेरा मंगल प्रसादन करेंगे। आश्रम के सभी पेड़ पौधों और वन देवताओं ने ये दिव्य आभूषण शकुंतला को प्रदान किए हैं। ये सोचकर ही मन विकल हो रहा है कि आज तू चली जाएगी। बेटी, तुझे पति से वही मान मिले जो ययाति से शर्मिष्ठा को मिला। तुझे शर्मिष्ठा की तरह ही गुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। बेटी, यह आशीर्वाद नहीं, पिता का वरदान है। ये आग अभी अभी जलाई गई है। बेटी,
तू इसकी प्रदक्षिणा कर ले। यज्ञ ज्वालाएं तुझे पवित्र करें, सभी पापों, सभी क्लेशों को शांत कर दे। अब प्रस्थान करो बेटी। बेटी, वन देवताओं का तुझ पर बांधवों जैसा स्नेह है। इन्होंने तुझे जाने की अनुमति दे दी है। इन्हें प्रणाम करो। प्रेमवदा, आर्यपुत्र से मिलने की प्रसन्नता तो है, परंतु तुम सबको छोड़ के जाने का इतना दुख हो रहा है कि पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तू यहाँ नहीं रहेगी, इस बात से ही सभी की क्या अवस्था हो रही है। हिरनी घास नहीं खा रही, मोरनी के पैर नाचने से रुक गए हैं, वनस्पतियां सूख रही हैं। तुम सबको छोड़कर जा रही हो। देख शकुंतला, यदि राजा तुझे ना पहचान पाए तो ये अंगूठी उन्हें दिखा देना, इस पर उनका नाम अंकित है। खुशी से
आपका अभिवादन करता हूँ। वहां तपस्या में कोई बाधा तो नहीं है? तुम्हारी विजय हो राजा। तुम सदाचार के रक्षक हो तो फिर धर्म कार्यों में बाधा कैसे पड़ सकती है? आचार्य कर्ण सकुशल तो हैं? क्या आदेश दिया है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आपने हमारी बेटी से पारस्परिक सहमति से विवाह किया, इसके लिए हमने इसमें पूर्वक अपनी अनुमति दे दी है, क्योंकि अब ये एक जीव को जन्म देने जा रही है। इसलिए धर्माचरण के लिए आप इसे अपने पास रखें। जाने अब आर्यपुत्र क्या उत्तर देंगे। अरे ये आप लोगों ने कैसी कहानी शुरू कर दी? ओह, कैसे अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण शब्द हैं ये। क्या कहा आपने? कहानी शुरू कर दी? आप समझते हैं कि लोक व्यवहार की बातें केवल आप ही जानते हैं। विवाहित नारी बहुत दिनों तक अपने पिता के घर रहती है तो उसके विषय में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। आप कहना चाहते हैं कि मैं इस तपस्विनी से विवाह कर चुका हूं? ले मन, तेरी आशंका तेरे सामने है। राजन, धर्म मार्ग से डिग जाना आपके लिए उचित नहीं है। पर ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं? भूल गया था दुष्यंत बीती घड़ियों को, शकुंतल से रिश्ते का क्या सार था। भूल गया था दुष्यंत बीती घड़ियों को, शकुंतल से रिश्ते का क्या सार था। किया तिरस्कार याद दिलाने पर उसने, कि उनके बीच विवाह का आधार था। तब गौतमी ने कहा, शकुन हटा घूंघट। अब शाकुंतल थी लज्जित दरबार था, बसा उसके गर्भ में एक संसार था, एक संसार था, एक संसार था। मुझे याद नहीं कि मैंने इससे विवाह किया है या नहीं। यदि मैं बिना याद के इसे अपना लूं तो ये मर्यादा के विरुद्ध है। हे ईश्वर, इन्हें विवाह में भी संदेह है। अब तो मन की आशा पूरी तरह टूट गई। आश्रम में कैसा प्रेम दिखा रहे थे और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में याद दिलाने से भी क्या होगा, पर अपने ऊपर से ये कलंक तो मुझे मिटाना ही होगा। इसीलिए कुछ कहती हूँ। पौरव, आश्रम में आपने शपथ लेकर मुझे आश्वासन दिया था और आज इस तरह रूखे शब्दों में मुझे अपमानित कर रहे हैं। इस तरह तिरस्कार करना क्या आपको शोभा देता है? ऐसी बातें सुनना भी पाप है। तुम चाहती हो कि इन बातों से मेरे कुल को कलंकित करो? मैं आपको एक स्मृति चिन्ह दिखाकर आपकी आशंका दूर कर देती हूँ। बहुत संगत बात है ये।
शची तीर्थ में जल की वंदना करते समय तेरी उंगली से गिर गई है। इसी को स्त्रियों की सूझबूझ कहा जाता है। भाग्य प्रबल है, मैं आपको और याद दिलाती हूँ। ऐसी मीठी और झूठी बातें किसी चरित्रहीन व्यक्ति को ही अपनी ओर खींच सकती हैं। देखिए, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तपोवन में पली है लड़की छल कपट बिल्कुल नहीं जानती। देखो तपस्विनी, दुष्यंत के चरित्र को सब लोग जानते हैं। धर्म क्या है और उसका पालन कैसे होता है, उसके ज्ञाता और नियंता तो आप ही लोग हैं। राजन, हमने गुरु के आदेश का पालन कर दिया है, अब लौट कर जा रहे हैं। यह तुम्हारी पत्नी है, इसे रखो या छोड़ो, ये तुम्हारी इच्छा पर है। चलो गौतमी। शकुंतला रोती हुई हमारे पीछे आ रही है। पति ने तो उसका तिरस्कार कर दिया, अब ये बेचारी यहाँ क्या करेगी? तू ये जान ले शकुंतला, यदि राजा की बात सच है तो तेरे जैसी कुल कलंकनी का क्या होगा ये हम नहीं जानते। अब तुझे यहीं रुकना होगा, हम लोग जा रहे हैं। मीनका शकुंतला पति से प्रवंचना और निरादर पाने के कारण साय व्यथा और निराशा में शची तीर्थ में आत्महत्या का विचार कर रही है। तू तुरंत शची तीर्थ जा, नारी को प्रसव काल में सहायता की आवश्यकता होती है। तू जाकर मेरी पुत्री को हिमालय के मातृ सत्तात्मक प्रदेश में ले जा। प्रजापति कश्यप उसे अपने आश्रम में आश्रय दे सकेंगे। ये मछुआरा बाजार में राज्य नियुक्त सोने की अंगूठी बेचने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए हमने इसे गिरफ्तार किया। तुम कौन हो और ये अंगूठी तुमको कहां से मिली? महाराज, मैं एक साधारण मछुआरा हूँ। कल शाम को शची तीर्थ के पास मेरे जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। उसी मछली के पेट से मुझे ये अंगूठी प्राप्त हुई है। मैं साधारण मछुआरा हूँ, राज जिनको नहीं पहचान सका, इसलिए स्वर्णकार को बेचने का प्रयास किया और सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। तुमने चोरी नहीं की, मुझे तुम्हारे कथन पर विश्वास है। कुछ वर्ष पूर्व हमने ही ये अंगूठी वरुण देवता के लिए संकल्प के लिए नदी में डाल दी थी। तुमको बिना अपराध के ही इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसके लिए शासन व्यवस्था दोषी है। इसे स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया।
मैंने उसका बहुत अपमान किया। मेरे तिरस्कार कर देने से उसके मन को कितना धक्का लगा होगा और तब से उसकी क्या दशा होगी। इतना ही नहीं, उस बेचारी को तपस्वियों ने भी त्याग दिया। अपने वचन का पालन नहीं किया मैंने। शकुंतला, मैंने अकारण ही तुम्हारा परित्याग किया, इसलिए हृदय पश्चाताप से जल रहा है। तुम मुझ पर दया करो और एक बार फिर मुझे अवसर दो कि मैं तुमसे मिल सकूं, क्षमा मांग सकूं। कितने दुख की बात है, संतान के न रहने से वंश आगे नहीं बढ़ता। मेरे बाद पूर्व वंश की सारी समृद्धि भी नाश हो जाएगी। धिक्कार है मुझे, जिसने घर आए मंगल का स्वयं तिरस्कार किया है। मेरे बाद कौन इस कुल में रीति से पितरों को पिंडदान करेगा? मुझ तक आकर कौरव वंश की संतति परंपरा अब अदृश्य होने को है, अब अदृश्य होने को है। दुष्यंत पश्चाताप की आग में जल रहा है। उसे शकुंतला का तिरस्कार करने की आत्मग्लानि हो रही है। मुझे दुष्यंत से तनिक भी सहानुभूति नहीं है। दुष्यंत को पत्नी के प्रति अन्याय का पश्चाताप नहीं है, बल्कि इस बात का पश्चाताप है कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राजा के साथ जो हो रहा है वो उसके कर्मों का ही परिणाम है। देवलोक की सीमाओं में प्रवेश कर देवलोक वासियों को परेशान कर रहे हैं। देवराज इंद्र की सहायता और देवलोक की सीमाओं को असुरों से सुरक्षित करने हेतु तुरंत सेना के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया जाए। हस्तिनापुर लौटते समय दुष्यंत को पता चलता है कि प्रजापति कश्यप का आश्रम मार्ग में ही पड़ता है, तो वो उनके दर्शन तथा आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से अकेले ही आश्रम की ओर जाते हैं। दुष्यंत जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि आश्रम में बहुत सारी कुटिया है। वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि वो किस कुटिया की ओर प्रस्थान करें, किस कुटिया में प्रवेश करें, और इतने में उन्हें एक नारी स्वर सुनाई देता है। ना 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 वत्स, ऐसा ना कर, ऐसा नहीं करते, तू बड़ा नटखट हो गया है। मुझे छोड़ो, मैं छोटा सीख लूंगा। जमाई ले शावक, मुझे तेरे दांत गिरने हैं। तू शावक को छोड़ दे, नहीं तो इसकी माँ तुझे काट लेगी। अनायास ही बालक के लिए पराया होते हुए भी आत्मीयता और लगाव क्यों हो रहा है मुझे? भद्र, आप यहाँ आकर इस शावक को छुड़ाने में हमारी सहायता करें। ऋषि कुमार, शावक को कष्ट देना आपके आचरण के अनुकूल नहीं है। भद्र, ये ऋषि कुमार नहीं है, ये क्षत्रिय है। किस वंश का बालक है ये? ये पुरु वंश से है। पुरु वंश का? यहाँ तपोवन में?
इतनी दूर हिमालय पर बसे आश्रम में? बालक की माँ का संबंध एक अप्सरा से है, इसीलिए इस आश्रम में इस बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे के पिता का क्या नाम है? ऐसे व्यक्ति का नाम क्या लेना जिसने अपनी धर्मपत्नी को ही त्याग दिया हो। अरे, इसका रक्षा बल कहाँ गया? सिंह शावक के साथ खींचतान में ये इसके हाथ से गिर गया। अरे नहीं नहीं, ठहरिए, इसे हाथ मत लगाइए। अरे, आपने तो इसे उठा ही लिया। पर आप इसे उठाने से रोक क्यों रही थी? बात यह है कि ये वलय बालक की नाल छेद संस्कार के समय भगवान मारीच ने स्वयं अपने हाथों से बांधा था। ये यदि भूमि पर गिर पड़े तो बच्चे के माता पिता के अतिरिक्त और कोई इसे उठा नहीं सकता। अगर उठा ले तो ये सांप बनकर उसे डस लेता है। आप लोगों ने पहले कभी ऐसा होते देखा है? हाँ, बहुत बार देखा है। आओ बेटा, तुम्हें ये रक्षा वलय बांध देता हूँ। माँ, ये कौन है जो बेटा कहकर प्रेम से मेरा आलिंगन कर रहे हैं? शकुंतला, सौभाग्य है कि मैं आज फिर से तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ। ये कौन है माँ? मुझसे नहीं, अपने भाग्य से पूछ बेटे। मैं अपने दुर्व्यवहार और तिरस्कार के लिए क्षमा मांगता हूँ। आर्यपुत्र, बहुत कठिनाई से मैंने अपने मन को संभाला है। मैं और अपमान सह न सकूंगी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पश्चाताप की अग्नि से मेरा हृदय जल रहा है। कृपया मुझे क्षमा कर दो। उठ जाए आर्यपुत्र, ये सब भाग्य का लिखा था जो हमारे सुख में बाधा बन गया। आर्यपुत्र, ये वही अंगूठी है ना? हाँ हाँ, ये वही अंगूठी है। ये मेरा दुर्भाग्य था जब मैंने इससे आपको विश्वास दिलाना चाहा और ये न जाने कहाँ दृश्य हो गई थी। चलो, हम दोनों मिलकर महर्षि के दर्शन करते हैं।
महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का बैले शाकुंतलम अभी आप देख रहे थे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी की ये प्रस्तुति बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही और सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सभी कलाकार मंच पर रहें। साथ ही मैं संगीत निर्देशक श्री मॉरिस लाजरस जी को, प्रकाश संचालक श्री अनूप जोशी बंटी जी को और हमारे इस सुंदर बैले के कोरियोग्राफर माधव दादा जी से भी कहूंगी कि वो भी कृपया मंच पर रहें और श्रुति जी से निवेदन करूंगी वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। हम अपने सभी सहयोगी कलाकारों का संस्था की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय वैशाली जी, कृपया आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। जी, सभी कलाकारों का भी परिचय करवाएंगे और साथ ही हम सभी का सम्मान भी करना चाहेंगे संस्था की ओर से। तालियों से हम स्वागत करना चाहेंगे वैशाली जी का। वैशाली जी 45 वर्षों से अभिनय, निर्देशन एवं कोरियोग्राफर के क्षेत्र में सक्रिय हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के 45 जिलों के बैले नाट्य कार्यशालाओं का संचालन आपने किया है और संस्कृति विभाग द्वारा रंगमंच के क्षेत्र में आपको शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। वैशाली जी, संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह शॉल श्रीफल से सम्मानित करेंगे माधव जी। जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करिएगा। आज के इस बैले में 2 नन्ही कलाकार भी थी हमारे साथ। बहुत अच्छा उन्होंने अभिनय किया और इसी तरह से आगे भी ये लोग करते रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद है उनके साथ। और अब हम सम्मानित करना चाहेंगे संगीत निर्देशक श्री मॉरिस लाजरस जी का। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने 2000 से ज़्यादा जिंगल्स, 4000 से ज़्यादा स्पॉट्स और 2000 से ज़्यादा रेडियो धारावाहिक का निर्माण किया है। आपको सभी लोग संगीतकार, निर्देशक, अभिनेता और एक्टिंग मेंटर के रूप में आपको जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत संस्था की ओर से आपका। और बहुत सुंदर संगीत आपने इसमें दिया था, बहुत ही मधुर संगीत था। और इसके बाद हम संस्था की ओर से स्वागत करना चाहेंगे प्रकाश संचालक श्री अनूप जोशी बंटी जी का। आपने साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात सर्व भारतीय संगीत परिषद कलकत्ता से विशारद की उपाधि प्राप्त की है। आपको वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप भारत भवन रंगमंडल में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम इस बैले के कोरियोग्राफर माधव दादा का भी सम्मान करना चाहेंगे और इसके लिए मैं श्रुति जी से कहूँगी कि वो आए और उनका सम्मान करें। आपको संस्कृति संचालनालय नृत्य विभाग के अंतर्गत बैले एवं कोरियोग्राफर के लिए राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही सुंदर कोरियोग्राफ किया था दादा आपने, बहुत सुंदर। और इसी के साथ हमारे वीडियोग्राफर श्री संजीव यादव जी से कहूँगी कि वे थोड़ी देर कैमरा छोड़कर यहाँ पर आ जाएं। आप
का भी हम सम्मान करना चाहेंगे संस्था की ओर से संजीव यादव जी। इतनी सुंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए दादा संजीव जी का स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां। और इसके बाद मैं सभी कलाकारों से परिचय कराने के लिए कहूंगी। कलाकारों से परिचय कराने से पहले जो हमारे शुरू से लेकर आखिरी तक एंकरिंग कर रही हैं सपना गुहा जी, उनका भी हमारी संस्था सम्मान करना चाहती है। सपना गुहा जी। मंच पर आप जिन कलाकारों को देख रहे थे उनमें है सुमन कोठारी। आ जाइए आप सामने। मेनका का अभिनय किया था आपने, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपका, और आपका हम संस्था की ओर से शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहेंगे। अनूप जोशी जी, आप प्लीज आइए और उनका सम्मान करें। बहुत तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मनीषा बुराइया, आप लोग सामने आते जाइए एक एक करके। मनीषा हुरैया के बाद वर्षा मालवीय। आपने गौतमी का किरदार किया था, बहुत अच्छा। वर्षा मालवीय, यामिनी चक्रपाणी। यामिनी सामने आ जाओ। प्रियंका शर्मा, तालियों में कंजूसी मत करिए, इन्होंने बहुत मेहनत करी है कई दिनों से, पूरी गर्मी में इन्होंने बहुत मेहनत करके और इतना अच्छा आज परफॉर्मेंस किया है, तो तालियां बजती रहे तो इनका हौसला अफजाई होगा। जी। प्रशिता मेहरा, प्रशिता मेहरा, आयुषी दुबे, ममता धुर्वे, ममता धुर्वे, रोशनी कुशवाहा, सिद्धार्थ बारिक,
आशीष ओझा, सोनू साहा, साहिल श्रीवास्तव, अनन्या यादव, अनन्या यादव, आयुष मीना, आयुष मीना, जतिन झरबड़े, जतिन झरबड़े, शानू चौकीकर, राहुल जाधव। दोनों बच्चियों सामने आ जाओ थोड़ा सा। छोटी शकुंतला, राहुल जाधव, अमन सिंह, ये पूरा सेट जो देख रहे हैं आप, ये अमन ने डिजाइन किया है और इसको बनाया है। बहुत सुंदर। सूरज श्याम। अच्छा, ये दोनों छोटी बेबी है, बेबी खुबानी जाधव पुन्नू, और साथ में है बेबी अरहामा शेख। दोनों के लिए तो जोरदार तालियां। सूरज श्याम, सतीश व्याम, विनोद टेकाम, और रितेश पुसे। रूप सज्जा में थे अभिषेक गवांडे और प्रकाश ठाकुर। आप लोग कृपया आ जाएं मंच पर। प्रचार प्रसार में थी हमारी साथी सुश्री विभा श्रीवास्तव। प्रचार प्रसार में हमारे साथी हैं कृणाल परमार, उदित मंगल और विभा श्रीवास्तव। हम तीनों को सम्मानित करना चाहेंगे। कृणाल परमार और उदित मंगल का स्मृति चिन्ह
इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, स्वराज संस्थान संचालनालय, सुरभि थिएटर हैदराबाद, शहीद भवन स्टाफ, उत्कल समाज, संजय टाइपिंग इंस्टीट्यूट, तनिष्क डिजिटल वीडियो, कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स परिवार, समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परिवहन बुटीक, यशवनी बुटीक, ट्रॉफी जंक्शन, क्वालिटी आयरन, डॉक्टर लता सिंह मुंशी, सुश्री वैशाली गुप्ता, डॉक्टर वीरा वेणुगोपाल, सुश्री अनु अग्निहोत्री, सुश्री विभा श्रीवास्तव, सुश्री अनामिका